मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, ऊपर नीचे सब जोर से बोलिए, जरा ठंड है तो क्या हुआ। मैं फिर से बुलाता हूं, जोर से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान माणिक शाह जी, त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद श्रीमान विप्लव कुमार देव जी, श्री शुक्लचरण नोतिया जी, सहकारिता मंत्री त्रिपुरा सरकार, अगरतला नगर निगम के महापौर श्री दीपक मजमूदार जी, आशीष भूटानी जी, सचिव सहकारिता भारत सरकार, श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा जी, मुख्य सचिव त्रिपुरा सरकार, और आज त्रिपुरा में सहकारिता के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं त्रिपुरा ब्रू रियांग बसाहतियों का जो नया बसाहत हुआ है उसका निरीक्षण करने के लिए गया था, और वहां पर लगभग 400 परिवारों को बहुत सुख चैन और अच्छी सुविधाओं के साथ रहते हुए देखकर मन को सच अर्थ में बड़ी शांति और आनंद की अनुभूति हुई है। ये 38,000 परिवार 25 साल से पशु से भी बदतर जीवन जी रहे थे। यहां पर एक ऐसी सरकार थी जो सरकार कहा तो जाता था कि गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, मगर ये सरकार ने ब्रू रियांग शरणार्थियों के लिए कोई कदम नहीं उठाया। 2018 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 19 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और 2020 में ये 38,000 परिवारों का पूरा रहने का व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उनके कैंप, पीने के पानी, बीच के रास्ते, टीन के अच्छे पक्के मकान, हर कैंप के अंदर एक स्कूल, हर कैंप के अंदर हेल्थ की सुविधाएं, हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर, शौचालय, हर शरणार्थी बसाहती को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलता है, 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं दी है, और हर घर में बिजली का कनेक्शन। और आज ही उनकी आगे की पढ़ाई के लिए माध्यमिक शिक्षा की भी व्यवस्था हुई है। इतने लंबे समय से ये सारे शरणार्थी एक प्रकार से पशु से भी बदतर जीवन जी रहे थे, जबकि इनका कोई दोष नहीं था। वो भी भारत के नागरिक है, उनका अधिकार था अच्छे जीवन पर। मगर यहां जब तक लाल भाइयों का सरकार रहा, उनको उनका अधिकार नहीं मिला। कमल फूल की सरकार हुई, भाजपा सरकार हुई, उनको उनका अधिकार मिला। और मैं त्रिपुरा को भी देखता हूं, हमारे दोनों मुख्यमंत्री जो रहे, विप्लव और माणिक जी, दोनों यहां बैठे, मैं तो दोनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि त्रिपुरा में एक नए विकास का युग शुरू किया। मुझे ठीक याद है, 2017 में मैं आया था भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम के लिए। हम चुनाव की तैयारी कर रहे थे,
विप्लव से मैंने पूछा कितने लोगों के पास घर में पीने के पानी का कनेक्शन है। उन्होंने कहा 2.86%। हर 100 परिवार से 3 से कम परिवारों के पास घर में टैप वाटर था, नल से जल आता था, और आज वो आंकड़ा 87% को पार कर गया। इतना ही नहीं, 80% त्रिपुरा की आबादी को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की। 80% से ज्यादा आबादी को 5 लाख तक के गैस की सुविधा, 5 लाख तक के स्वास्थ्य की सुविधा नरेंद्र मोदी जी ने की। उनको कोई खर्चा नहीं उठाना। ऑपरेशन भी कराना है तो 5 लाख का पूरा खर्चा माफ। हर घर में गैस, अच्छे रोड, बिजली की उपलब्धि बढ़ाई, और इसके साथ में नए नए आयाम रचित कर रोजगारी में भी बढ़ोतरी करी। पहले सरकार तो पूरी त्रिपुरा की थी, परंतु सरकार काम करती थी कम्युनिस्टों की कैडर के लिए। उनके लिए त्रिपुरा की जनता केवल अपनी कैडर तक सीमित थी। कैडर से आगे कभी इन्होंने सोचा ही नहीं, और कैडर के जकड़ में ऐसे त्रिपुरा को 25-30 साल तक, 35 साल तक जकड़ कर रखा कि अपना त्रिपुरा एक पिछड़ा हुआ राज्य बन गया। 98,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 1,77,000 पर कैपिटा इनकम हुई। और मैं आज यहां से कम्युनिस्टों को बताने आया हूं, बंगाल से ज्यादा पर कैपिटा इनकम हमारे त्रिपुरा के नागरिकों का हो गया है। इसको कहते हैं सुशासन। और अब हर किसान, हर गरीब, हर मछली पालन करने वाला अपना गरीब त्रिपुरावासी, ये सब के कल्याण के लिए हम यहां पर सहकारिता की भी शुरुआत कर रहे हैं। मोदी जी ने केंद्र के अंदर सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। इसका उद्देश्य सहकारिता से समृद्धि। अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है। मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया है, और मैं कहकर जाता हूं 2027 में हमारा अर्थतंत्र दुनिया में 3रे नंबर का बन जाएगा। इससे आनंद सबको है, परंतु हमारा लक्ष्य केवल 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनाना नहीं है। ये प्रक्रिया में 140 करोड़ भारतीयों की सहभागिता होनी चाहिए। समृद्धि हर परिवार तक ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। सुख हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य हर व्यक्ति पर पहुंचना चाहिए। और अगर ये करना है तो सहकारिता से के अलावे और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। देश में 8 लाख से ज्यादा सहकारिता संस्थाएं हैं। 35 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। सुबह के चाय से लेकर रात के भोजन तक हर उपक्रम में कोऑपरेटिव का एक विशिष्ट रोल है। अमूल हो, इफको हो, क्रिप्को हो, नाफेड हो, कई सहकारी संस्थाओं ने जन जन को कोऑपरेटिव के साथ जोड़ने का काम किया है। बैंकिंग, कृषि विषयक वित्त पोषण, चिकित्सा सहयोग और खाद्य का वितरण, ये लगभग हर क्षेत्र के अंदर सहकारिता की नींव है। आज यहां पर
इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं त्रिपुरा वासियों को बताने आया हूं कि हमने मोबाइल ग्रामीण मार्ट नाबार्ड के माध्यम से चालू की। 5 जिलों में ये मोबाइल ग्रामीण मार्ट लगभग कई लोगों को नाबार्ड के माध्यम से दलहन, चावल, गेहूं का आटा भारत ब्रांड के साथ सस्ते दर में उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक की 50 प्राथमिक सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराया है। उनका रुपे कार्ड उनको वहां से तुरंत ही पैसे उपलब्ध कराएगा। आज त्रिपुरा में कोऑपरेटिव पेट्रोल पंप का भी उद्घाटन हुआ है। धलाई जिले में हड़ुकालू में एक उपभोक्ता स्टोर का भी उद्घाटन हुआ है और दलदली लैब्स में आज उर्वरक के काउंटर का भी उद्घाटन हुआ है। और त्रिपुरा राज्य सहकारी संघ का स्मार्ट प्रशिक्षण केंद्र एनसीसी ऐप के माध्यम से 500 किसानों को बीज की मिनी किट और एनओसीएल और त्रिपुरा राज्य जैविक खेती विकास एजेंसी के बीच में एमओयू, ये 8 काम सहकारिता को गति देने के लिए आज यहां पर हुए हैं। मैं इसमें त्रिपुरा के सारे किसानों को कहने आया हूं कि त्रिपुरा परंपरागत रूप से 70% से ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाला राज्य है। 70% से ज्यादा त्रिपुरा के किसान अपने खेत को ऑर्गेनिक रखें, मगर उनका सर्टिफिकेशन नहीं। आप लोग किसी कोऑपरेटिव के माध्यम से नेशनल ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ जुड़िए और जुड़कर आपकी भूमि और आपकी पैदाशों का ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन कराइए। मैं आपको कहता हूं 2-3 साल के अंदर ही एनसीओएल आपको आपकी प्रोडक्ट के कम से कम 30% दाम ज्यादा दिलाएगा। इसमें आपको कोई शंका रखने की जरूरत नहीं। ये ऑर्गेनिक खेती हमारी भूमि को भी संवर्धित करती है, संरक्षित करती है, पृथ्वी का वातावरण भी अच्छा रखती है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो खाते हैं इनके शरीर के अंदर ढेर सारी बीमारियों से मुक्ति होती है, किसान की समृद्धि बढ़ती है और पानी का जल स्तर भी ऊपर रहता है। ढेर सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल ऑर्गेनिक खेती। हम यहां पर डेयरी को भी प्रमोट करना चाहते हैं और मछली पालन को भी प्रमोट कर हर किसान की आय को बढ़ाना चाहते हैं। और हमने 3 सोसाइटियां बनाई हैं, एक अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए और तीसरी किसानों के उपज को विश्व के बाजार में पहुंचाने के लिए। मुझे आनंद है कि त्रिपुरा से लगभग तीनों सोसाइटी में 35 से ज्यादा सहकारी संस्थाओं ने मेंबरशिप के लिए आवेदन भेजा है। इसके माध्यम से त्रिपुरा के किसान ये राष्ट्रीय कोऑपरेटिव के साथ जुड़ेंगे। अभी त्रिपुरा में 3138 अलग अलग कोऑपरेटिव, डेयरी, मत्स्य पालन, मल्टीपर्पज, पैक्स, उपभोक्ता सहकारी समिति, पशुधन और पोल्ट्री सहकारी समिति, सब मिलाकर 3138 सहकारी संस्थाएं यहां पर काम कर रही हैं। कम्युनिस्ट भाइयों का शासन था, उन्होंने कोऑपरेटिव तो बनाए, परंतु कोऑपरेटिव को
अपनी कैडर की भर्ती का साधन समझकर सारे कोऑपरेटिव को लॉस में डालने का काम किया। त्रिपुरा के कोऑपरेटिव अगर प्रॉफिट करते हुए तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुए, और इसमें अब बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से हो रहा है। मित्रों, आज मुझे बहुत आनंद है कि त्रिपुरा के किसानों के लिए ढेर सारे नए आयाम आज यहां से खुल रहे हैं। उनको सहकारिता से माध्यम से अपने और अपने परिवार की समृद्धि के लिए भी काम करना है, और सबसे बड़ा फायदा त्रिपुरा राज्य को होने वाला है कि मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है, जिसमें 2000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले कोऑपरेटिव बेसिस पर गोडाउन त्रिपुरा में बनेंगे। कोई तहसील ऐसी नहीं होगी जहां भंडारण की व्यवस्था नहीं होगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक लक्ष्य है, और हमारी तीनों समितियां एक किसानों के समृद्धि के लिए काम करेंगी। आज मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार मानना चाहता हूं। मैंने इनको 2 महीने पहले फोन किया था कि कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए आप थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, और मैं आज कह सकता हूं हमारे 57 इनिशिएटिव में से 41 इनिशिएटिव में अपना त्रिपुरा आगे बढ़ा है। 57 में से 41 में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, कोऑपरेटिव मंत्री ने स्वयं इसमें बहुत डिटेल ध्यान लिया है। इसलिए भारत सरकार की ओर से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, और फिर से एक बार त्रिपुरा की समस्त जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। 2 बार आपने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। हम अगले चुनाव में आएंगे, इसके पहले हमारे त्रिपुरा को विकसित त्रिपुरा होने की राह पर गाड़ी को पटरी पर चढ़ा कर आएंगे, ये मेरा वादा है, और हिसाब लेकर आएंगे। कम्युनिस्टों के 35 साल, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल, मैं खुद आऊंगा, हमारा पलड़ा भारी रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, आज पूरे त्रिपुरा भर से सहकारी समिति के सारे लोग आए हैं। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र में कई नई शुरुआतें नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। मुख्यमंत्री जी ने भी एक पहल करी है, तो सारी चीजें धीरे धीरे कर त्रिपुरा के हर नागरिक, हर गांव तक पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। थैंक यू।